ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे डीप कूल का देखने को मिल जाता है। ऊपर से डीप कूल मैंने काट दिया है क्योंकि सॉफ्टवेयर का साइज थोड़ा इस तरीके का है कि हमारे स्क्रीन के अंदर वो प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। तो कुछ आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे सीपीयू का लोड दिख रहा होगा, सीपीयू का टेम्परेचर दिख रहा होगा, साइड पे आपके मेगाहर्ट्ज आ रहे हैं वो दिख रहा होगा। एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो जीपीयू का भी यहाँ पे जो हमें सारी सेटिंग्स है वो दिख रही है। प्लस हमें यहाँ पे स्टोरेज के बारे में पता चल रहा है कि क्या कौन सी स्टोरेज हमारी लगी हुई है। एंड उसके बाद आप रैम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रैम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी कितनी दिखा रहा है। एंड यहाँ पे आप नेटवर्क वगैरह भी जो है उसको चेक कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि डिस्प्ले पे आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। सो हमारे पास यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन है। यहाँ पे आपको आपका जो कंप्यूटर का स्पेक्स है वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से स्पेक्स पे आपका जो कंप्यूटर है वो चल रहा है। एंड जब आप यहाँ पे जाते हैं डिवाइसेस के अंदर, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है मिस्टिक कूलर, जो कि हमने यहाँ पे फिट करा है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अभी हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हो, यहाँ पे फोटोज चल रही हैं। एंड इसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप अपनी फोटोज लगाना चाहते हो, जैसे आप अपनी फैमिली की फोटोज लगाना चाहते हो, आप अपनी फोटोज लगाना चाहते हो, आप बाइक्स कार्स में इंटरेस्टेड हो, आप उसकी फोटोज लगाना चाहते हो। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे स्विचिंग का भी ऑप्शन है कि 3 सेकंड्स के बाद आप चाहते हो कि रोटेट हो, 5 सेकंड्स के बाद चाहते हो, 7 सेकंड्स के बाद चाहते हो। जैसे अभी मैंने ये फेड इन फेड आउट कर रखा है। फेड इन फेड आउट में कुछ इस तरीके का आपको इफेक्ट मिल जाता है। यही अगर मैं इसको स्क्रोलिंग पे डाल दूंगा तो स्क्रोलिंग में कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड आप स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से इसकी लुक जो है मिलती है। बाकी सेपरेट अगर आप करते हैं तो सिंगल एक ही फोटो जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लगी रहेगी, जो कि आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। देन वी हैव द गिफ ऑप्शन। अगर आप फोटोज नहीं चाहते और आप चाहते हो कोई गिफ लगाना, तो गिफ में हमारे पास यहाँ पे काफी सारे फीचर्स है। तो आप यहाँ पे गिफ्ट में भी इस जो स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, जैसे मैंने गोकू लगाया ये वाला। एंड देन कुछ इस तरीके का गोकू अगर आप लगाना चाहते हो तो ये भी आप चेक कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्क्रीन इज, यूजुअली आपने जितने भी यहाँ पे लिक्विड कूलर के मॉनिटर्स वाले देखे होंगे उसके अंदर जो स्क्रीन होती है वो काफी ज्यादा पिक्सल रेटेड होती है। बट यहाँ पे आपको जो स्क्रीन का डिस्प्ले है वो काफी क्लियर मिल रहा है। मतलब आप कोई भी इमेज इस पर लगा लो एकदम उभर के आती है। ऐसा लिटरली लगता है कि यार टीवी के अंदर कोई स्क्रीन है वो चल रही है। मतलब इतना क्लियर डिस्प्ले जो है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एक और अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का गिफ्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस इसके हिसाब से आप आरजीबी जो है, जो लिक्विड कूलर के साइड पे एक छोटी सी पतली स्ट्रिप दे रखी है, उसकी आरजीबी को भी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ये हो गया हमारा मीडिया मोड। अब आप बोलोगे कि भैया हमें तो टेम्परेचर दिखाने, टेम्परेचर किस तरीके से दिखाए जाएंगे। सो आप यहाँ पे मीडिया मोड को हटा के यहाँ पे मॉनिटरिंग मोड पे आ जाओगे। एंड आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो दिख जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा सीपीयू कितने गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन हमारी परसेंटेज दिख जाएगी आपको यहाँ पे। सारी चीजें जो है टेम्परेचर वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। सीपीयू हो गया। आप यहाँ पे टाइम चाहते हैं तो टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम आ जाएगा ऊपर। पंप आरपीएम चाहते हैं तो आपका आरपीएम पंप किस हिसाब से चल रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ तो सीपीयू फैन स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देन सीपीयू प्लस पंप का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड देन हमारे पास लास्ट नॉट द लीस्ट आ जाता है सीपीयू टेम्परेचर। काफी सारे लोग टेम्परेचर देखना चाहते हैं कि हमारा सीपीयू एक्चुअल में कितने टेम्परेचर के पे चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स हो गए आपके। इसके ऑक्सिलरी डिस्प्ले एरिया की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज मोड आपको नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगी। देन सिस्टम मॉनिटरिंग जैसे मैंने दिखाया वो हो जाएगा। कोर डेटा अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज द रिकॉर्डिंग मोड। रिकॉर्डिंग मोड के अंदर बेसिकली आपका जो सीपीयू कितनी गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, वो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे बताएगा। यूजुअली काफी सारे लोग जो है इसको रिकॉर्ड करने का सोचते हैं, जैसे हम गेम वगैरह कर रहे होते हैं तो हम उसमें सीपीयू के टेम्परेचर वगैरह दिखाना चाहते हैं तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे कूलर के थ्रू ही इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है। बाकी आप एक सिंगल चाहते हैं तो आप यहाँ से नीचे सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव सम सेटिंग्स हियर। प्रीलोड सेटिंग है टर्न ऑफ डिस्प्ले। अगर आप डिस्प्ले पूरी तरीके से बंद करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। स्क्रीन की ब्राइटनेस आप यहाँ पे कम या तेज कर सकते हो। आपको कम ब्राइटनेस में चाहिए, ज्यादा ब्राइटनेस में चाहिए, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। रोटेटिंग स्क्रीन का मजा भी आप यहाँ पे ले सकते हो। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। आरजीबी ऑप्टिकल सिंक विद मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ आपके, जैसे मैंने आरजीबी स्ट्रिप आपको बताई वो है, तो वो इसके साथ सिंक हो जाती है। एंड टर्न ऑन टेम्परेचर वार्निंग आरजीबी के अंदर आपको बताएगा, जैसे ज्यादा वार्निंग में आ गई है, आपका सीपीयू ज्यादा हीट अप हो रहा है तो वो रेड कलर की लाइट जला के आपको बता देगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो काफी हाई पे जा रहा है।